तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा लगातार चल रही है। अपनी यात्रा में वो उन जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर आज तक कोई बड़ा नेता पहुंचा नहीं। वो उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आज तक कोई नेता मिलने नहीं पहुंचा। वो बिहार के कोने कोने का सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों से बिहार की हकीकत समझ रहे हैं, साथ ही बिहार के लोगों को सियासत की सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। और इसी कड़ी में वो पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में मुस्लिम बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को सियासत की सच्चाई बताने की कोशिश की। बताया कि कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है और कौन उनके साथ छलावा कर रहा है। तो प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच पहुंचे। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और कहा कि आरजेडी आपको भ्रम में रखे हुए एक छलावा, एक आवरण आपके सामने खड़ा किया गया है। आपको इस पार्टी ने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल के लिए वोट करते चले आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता जरा भी नहीं है। आपको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा उन्हें नहीं है, आपकी नली गली सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है, फिर भी आप उनको ही लगातार वोट किए चले जा रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर की एक एक बात। आपको भ्रम दे रहा है, आपको डरवा रहा है, इसलिए कि आपको बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है एक दल ने। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल को जाकर वोट करते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंता नहीं है। आप सब कुछ अपना गवा के भी आपको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, आपका नली गली सड़क अस्पताल का हालत खराब है, फिर भी आप उसको वोट कर रहे हैं। आपको मिला क्या है भैया? आप जरा देख लीजिए कि आपको क्या मिला है। महागठबंधन अभी बना है, आपको बता देते हैं। नीतीश जी का तो चर्चा हो गया, अब आरजेडी का देख लीजिए जिसको आप अपना दल समझते हैं। अभी भाजपा के साथ गठबंधन था, इससे पहले 2 महीना पहले तो भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना भाई? अरे भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना बिहार में। भाजपा का एमएलए कितना था? 75 एमएलए वाला भाजपा। नीतीश कुमार 43 एमएलए, भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था। अभी आरजेडी से 77 एमएलए है, तो उसका एक ही उप मुख्यमंत्री है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आरजेडी का 2 ही पैर है, एम और वाई। तो दूसरा अगर उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो लोग कहेगा कि भैया वो एम को बनाओ, तो काहे नहीं आपको बना दिया? अभी कैबिनेट बना है तो 14 को मंत्रालय एक वर्ग को मिला है। आपको कौन मंत्रालय मिला है उसको भी आप गणना कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना अभी मिला है ना आगे मिलेगा। उनको भी पता है आप जाइएगा कहाँ, उनको भी पता है कि आप जाइएगा कहाँ। सामने भाजपा से लड़ाई है, रो के गा के गाली दे के भी आपको वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। इसीलिए ये स्प्रेड कर रहा है, र्यूमर फैला रहा है कि भैया पैसा इनको भाजपा दे रही है। 10 साल से भाजपा से हम लड़ रहे हैं, ये लोग वीर हमको बताएगा कि हम भाजपा से के बी टीम हैं। तो आरजेडी की बुनियाद ही मुसलमान वोटों पर टिकी हुई है। जेडीयू ने मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाई और ऐसे में सवाल यहीं से उठना शुरू होता है कि मुसलमानों के नाम पर बिहार में इतनी सियासत आखिर क्यों होती है। बिहार की कुल आबादी की अगर बात कर लें तो कुल आबादी में 17% हिस्सेदारी जो है वो अनुपात मुसलमानों का है। 243 सीटों में से 36 पर मुसलमान निर्णायक स्थिति में है और इन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर 20 से 40% हैं। राज्य की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल समेत 4 जिलों में मुस्लिमों का दबदबा है। किशनगंज में 68% आबादी सिर्फ मुसलमान है। आर्थिक, शिक्षा समेत तमाम सभी पैमानों पर ये वर्ग, ये जिला पिछड़ा हुआ है। 36 सीटों पर मुस्लिम ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं।
तो वहीं प्रशांत किशोर पर मनोज झा ने बड़ा हमला किया है। बिहार से अनजान है प्रशांत किशोर, ये कह रहे हैं मनोज झा। गंभीरता का त्याग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। मनोज झा के ये तीखे बयान इस वक्त सीधे तौर पर निशाना प्रशांत किशोर के ऊपर। आरजेडी गरीब की पार्टी है, मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है। ये जो अवधारणा है इससे बाहर आने की जरूरत है। मनोज झा के जरा बयान को सुन लीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर जी स्थिति की गंभीरता को, राजनीति में जो एक गंभीरता होनी चाहिए लोक जीवन में, उस गंभीरता का त्याग कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में पहले टिप्पणी करते थे, तो चलिए वो सब हटा दीजिए। अभी जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं हमारे दल के बरक्स, कितना जानते हैं बिहार को आप? एक कैंपेन डिजाइनर, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, जो डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी का बिहार में मसला रहा है ना, उसको समझने की जरूरत है आपको 90 के दशक के बाद। और राष्ट्रीय जनता दल, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, मैं आपसे कहता हूं, कभी भी सिर्फ मुसलमान यादव की पार्टी नहीं रही, बनी गरीब की पार्टी। और आज तक गरीब अलग अलग जातियों के हमारे वोटर हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर पर जोरदार तरीके से हमला बोला। तो बड़े क्रांतिकारी बनने चले थे प्रशांत किशोर जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उतर आए हिंदू मुसलमान पर, खुल गई राजनीति की पोल। वही शॉर्टकट, तोड़ो फोड़ो, समाज को आपस में लड़ाओ भिड़ाओ, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो।